Good morning, my dear student. This is Manisha, your bio teacher. Again, we are here to discuss the structure of nephron. So, आज जो रिमेनिंग थोड़ा सा पार्ट है नेफ्रॉन का उसे हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मालफीजियन कॉर्पसल्स क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, अच्छा सुनो उसको पहले एक बार ध्यान से। मालफीजियन कॉर्पसल, पीसीटी, डीसीटी। मालफीजियन कॉर्पसल पता है क्या है आपको? एक तो ये आपका बोमेंस कैप्सूल जो हमने पढ़ा था इसमें, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस का बंचेस जो हमने पढ़ा था, तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मालफीजियन कॉर्पसल्स। ठीक है, मालफीजियन कॉर्पसल्स, पीसीटी, डीसीटी, ये नेफ्रॉन जो के पार्ट जो हैं ये कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं किडनी के में, जबकि जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स ऐसे हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, या फिर एंड एक्सटेंडेड अ वेरी लिटिल इन द मेडुला, या तो एक्सटेंडेड ओनली वेरी फ्यू। मतलब देखो बेटा क्या कह रही हूँ मैं कि नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है ज़्यादातर कॉर्टिकल रीजन में होती है नेफ्रॉन्स में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नेफ्रॉन का कुछ पार्ट लूप ऑफ हेनले का मेडुला में भी होता है। और सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कौन से? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। याद रखना, कॉर्टिकल मीन्स द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। तो किडनी का जो कॉर्टेक्स रीजन है, किडनी का जो कॉर्टेक्स रीजन है, अगर उसी में आपके जो है लूप ऑफ हेनले है बहुत ज़्यादा और थोड़ी बहुत वो मेडुला में है, तो ऐसे नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसी में अगर हम देखें कि वो नेफ्रॉन जिनके लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा रन करती है मेडुला में, मतलब ज़्यादातर मेडुला में होती है, वो जस्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि मालफीजियन कॉर्पसल क्या है। ठीक है, दो तरह के नेफ्रॉन कौन से हैं? एक तो जस्टा ग्लोमेरुलस हो गया, मेडुलरी, जस्टा मेडुलरी, और एक हो गया हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आगे पढ़ते हैं, इसके डायग्राम को देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये देखिए, इस डायग्राम, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है बेटा। इसमें बहुत सारी, आपको लगेगा कि बड़ा इजी सा डायग्राम है, इजी बेशक है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है डायरेक्ट, ये रहा कि जो डायमीटर है वो एफरेंट आर्ट्रियोल का ज़्यादा है या ईफ्रेंट आर्ट्रियोल का ज़्यादा है। तो हमें देख के ही पता चल रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, ये पीसीटी आपका दिखा रखा है यहाँ पे। दिस इज़ ग्लोमेरुलस, द बंच ऑफ कैपिलरीज, एंड दिस इज़ द बोमेंस कैप्सूल। एफरेंट आर्ट्रियोल किडनी में ब्लड को लेकर आती है प्योरीफिकेशन के लिए, और ईफ्रेंट आर्ट्रियोल उसको बाहर लेकर जाती है। कहाँ? किडनी से बाहर, बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। ये देखो, तो यूरिन फॉर्मेशन में मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला इसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, उसके बाद इसमें रीएब्जॉर्प्शन है, और एक थर्ड वन है आपका सीक्रीशन। ठीक है, कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज़ रीएब्जॉर्प्शन, एंड द थर्ड वन इज़ सीक्रीशन। तो पहले स्टेप को हम पढ़ते हैं पहले। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन, विच इज़ कैरीड आउट बाई ग्लोमेरुलस, जो किससे होता है? ग्लोमेरुलस से होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस से हो रहा है, इसीलिए हम इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर आती है, कैपिलरीज में डिवाइड होती है ग्लोमेरुलस में, और वहीं पे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। एवरेज अगर हम बात करें तो पर मिनट जो है 1100 से 1200 ml ब्लड जो है किडनी फिल्टर कर देती है 1 मिनट में, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। 1 मिनट में हार्ट का वेंट्रिकल जितना ब्लड बाहर निकालता है, ये लगभग उसका 1/5 होता है। ठीक है, द ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यही लाइन है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है 3 लेयर्स में से होता है। ध्यान से सुनना है इसको। ग्लोमेरुलस कैपिलरी, द ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन। पहली बात, एफरेंट आर्ट्रियोल कैपिलरीज में डिवाइड क्यों हुआ? प्रेशर को हाई करने के लिए। एफरेंट आर्ट्रियोल का प्रेशर जो है,
जो ब्लड का प्रेशर उसमें है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि वो कैपिलरीज में हो सकता है। ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने का फ़ायदा ये होता है कि ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी क्विक होता है, अच्छा होता है, ठीक है, तेज़ी से ब्लड जो है वो मूव करता है। तो बेटा ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी से ब्लड फिल्टर हो रहा है, एक्चुअली ये 3 लेयर से हो रहा है। सबसे पहली है एंडोथीलियम लेयर, ठीक है। अब ये एंडोथीलियम क्या होता है? टिश्यू होता है एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम टिश्यू की लेयर है एक तो इसमें ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स में। एपिथीलियम लेयर है बोमेन्स कैप्सूल की, और एक इन दोनों लेयर्स के बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ध्यान से सुन लो, याद कर लो बढ़िया तरह। एपिथीलियम किसकी है? ग्लोमेरुलस की। एपिथीलियम किसकी है? बोमेन्स कैप्सूल की। और दोनों के बीच में कौन सी है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन्स के नाम याद हो जाने चाहिए आपको, एनसीईआरटी में अंडरलाइन हो जाने चाहिए आपके ये। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल आर कॉल्ड पोडोसाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट द एपिथेलियम सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल आर एक्चुअली द पोडोसाइट सेल्स, लाइक दैट। इस तरह की सेल्स होती हैं ये, कुछ इस तरीके से यूँ करके। तो इनमें बेटा ये पोर्स आप देख रहे हो, इन पोर्स की हेल्प से वो ब्लड फिल्टर होता है और इन्हें हम स्लिट पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिट पोर्स। इन्हें पोडोसाइट ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैर जैसी लगती हैं देखने में, ठीक है। किस में है ये हैं बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम सेल्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। ब्लड इज़ फिल्टर सो फाइनली, इतना मतलब बारीक तरीके से, अच्छे तरीके से ब्लड फिल्टर होता है कि बहुत सारी चीज़ें। देखो बेटा क्या होता है, चाय छलनी से हम चाय छानते हैं ना, तो ऊपर मोटी मोटी गंदगी रह जाती है, नीचे फिल्ट्रेट आ जाता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ गंदगी बारीक है, ब्लड में डिसॉल्व है, वो गंदगी नीचे आएगी पीसीटी में, और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और वो बड़े बड़े जो केमिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन ब्लड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं बारीक जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आ जाएंगी पीसीटी में। मतलब पीसीटी में 2 चीज़ें आ गई, पीसीटी में जो वेस्ट भी आ गया और जो हमारी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस, वो भी आ गए। उन्हें तो हम नहीं निकाल सकते यूरिन के साथ, तो देखते हैं उनका क्या होता है बाद में, ठीक है बेटा। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज इट फिल्टर वेरी फाइन थिंग्स, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम ये वाला पेज करेंगे कवर। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्या चीज़ है? जो पीसीटी में आया है, ठीक है। तो ये कितना आया है? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड जीएफआर, मीन्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अप्रॉक्सीमेटली पर डे कितना है। तो बेटा पहले तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट क्या है, वो क्या है? इट इज़ द फिल्ट्रेट विच इज़ फॉर्म बाय किडनी पर मिनट। 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट आ रहा है पीसीटी में, इट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और किसी हेल्दी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 125 जो है ml पर मिनट ये फिल्ट्रेट आता है। और पर डे की बात करें तो बेटा 180 लीटर, ध्यान से सुनना ज़रा बात को, 180 लीटर बन रहा है ये फिल्ट्रेट। क्या 180 लीटर यूरिन हम डेली किडनी से बाहर निकालते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। हम तो 1 लीटर 1.5 लीटर यूरिन जो है डेली पास करते हैं, लेकिन 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बन रहा है। तो मतलब इस जो ये फ्लूइड बन रहा है फिल्ट्रेट, ये दोबारा चला जाता है बॉडी में, फिल्ट्रेट दोबारा चला जाता है बॉडी में। दिस इज़ नोन एज रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो, किडनी हैव बिल्ट इन अ मैकेनिज्म द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जस्टा ग्लोमेरुलस apparatus। ओके, ये जस्टा ग्लोमेरुलस apparatus क्या चीज़ है? देखो बेटा, जस्टा ग्लोमेरुलस apparatus जो है वो डीसीटी के पास प्रेजेंट एक रीजन है सेल्स का ही, नेफ्रॉन का ही पार्ट है जस्टा ग्लोमेरुलस apparatus। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है जो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया डीसीटी, और जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वहाँ पर क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट है। एक्चुअली जस्टा ग्लोमेरुलस apparatus आर द सेल्स, ठीक है। ये सेल हैं, किसकी सेल हैं ये मॉडिफाइड सेल हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के पास में ये एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी की ही मॉडिफाइड सेल्स हैं। ये ग्लैंड की तरह भी काम करती हैं, हम बाद में पढ़ेंगे इनको, ठीक है। एक
फॉल इन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक्टिवेट, अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम है, मतलब पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट कम आ रहा है, तो ये सेल्स क्या हो जाती हैं बेटा, ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं, कौन सा, रेनिन। वेरी गुड, आगे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट, GJA डू, JGA क्या करता है, तो JGA क्या करता है भाई, ये जैसे ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम होता दिखाई देता है, ये तुरंत रेनिन निकाल देता है। वो रेनिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड देयर बाई द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बैक टू नॉर्मल। रेनिन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, मतलब ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा अब किस में, ग्लोमेरुलस में, और उसकी वजह से फिल्ट्रेशन फिर तेज हो जाता है। ठीक है, एक कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, देखो वही बात आ गई जो हमने अभी की है कि पर डे फिल्ट्रेट इतना बन रहा है, लेकिन यूरिन सिर्फ 1.5 लीटर ही रिलीज़ हो रहा है। 99% ये फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और इस प्रोसेस को ही हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। कहाँ पे होती है ये होती है पीसीटी में। द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स डिफरेंट सेगमेंट ऑफ, देखो डीसीटी में, पीसीटी में, हर जगह थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन मेजरली जो रीएब्जॉर्प्शन है वो यही करती है हमारी, कौन सी, पीसीटी। ठीक है बेटा, बाई एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। एक्टिव आप जानते हो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, देखो बेटा मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, एक डायग्राम हम देख लेते हैं नेफ्रॉन का, इसमें तभी ये क्लियर होगा हमें अच्छे से। ये डायग्राम हम क्लियर करते हैं पहले। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये रीअब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है पूरा डायग्राम। इसमें देखो किन किन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसमें हो रहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का, NaCl का। देखो बेटा, पीसीटी से जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं ना, बाहर की तरफ एरो बनी हुई है, इसका मतलब ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। बाहर निकल के ये जो जहाँ जा रही हैं इधर इस साइड में, ये क्या, ये लिम्फ है, लिम्फ से फिर ये चीज़ें किस में चली जाएंगी, ब्लड में चली जाएंगी। आप देख रहे हो पीसीटी में भी हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन, डीसीटी में भी हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में भी हो रहा है, लेकिन एक चीज़ और देख लो बेटा, पीसीटी में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से इसमें करना है। ठीक है, अब ले लेते हैं इसका मोबाइल व्यू। ठीक ओके, तो भाई इसमें क्या है बेटा, देखो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को हम समझते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या है, द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। एक्टिव मैकेनिज्म में तो क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है बॉडी को, पैसिवली मतलब वो अपने आप हो जाता है विदाउट एनी एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन इन नीट, क्या कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम किस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से अब रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाई पैसिव, ट्रांसपोर्ट अपने आप हो जाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो पैसिवली। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट, ट्यूबुलर सेल्स क्या है, वही है पीसीटी डीसीटी, दे सीक्रेट हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया इन द फिल्ट्रेट। ठीक है, बस इतना ही हम आज के में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे इन नेफ्रॉन के जो ये और पार्ट्स हैं, पीसीटी डीसीटी वगैरह, इनका मेन फंक्शन क्या है, मतलब किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस इनके अंदर एक्चुअली हो रही है। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ, फिर अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम